नमस्कार, आप देख रहे हैं डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज। बीते दिन 21 सितंबर को अंधेरी वेस्ट मार्केट का अंधेरी का राजा नाम से धूमधाम से गणेश विसर्जन हुआ। चारों तरफ हर्षोल्लास का माहौल था। कहा जाता है जिसकी भी मनोकामना होती है वो पूरी हो जाती है। हर साल की तरह कमेटी प्रसाद वितरण के साथ साथ अपने राजा और हजारों भक्तों के स्वागत का आयोजन किया जाता है। आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम खड़े हैं अंधेरी वेस्ट के मार्केट में, जहाँ पे अंधेरी का महाराजा बप्पा जी यहाँ पे विसर्जन के लिए निकल चुके। हम बात करेंगे मंडल के जो अध्यक्ष और सेक्रेटरी हमारे साथ ही खड़े हैं। सर, अंधेरी के महाराजा को लेके आप क्या बोलना चाहेंगे? सर, हे अंधेरीचा महाराजा आहे आमचा। याची ख्याती आहे नवसाला पावणारा म्हणून। मागल्या 58 वर्ष आमचा हा गणपती बसतो, ठीक आहे। हे त्या मंडळाचे अध्यक्ष आहेत मागल्या 30 वर्षापासून। मी त्यांचा सेक्रेटरी आहे मंडळाचा। आणि याची प्रचिती अशी आहे की बऱ्याचशा लोकांच्या मनोभावे त्यांनी नवस केलेत, ते पूर्ण झालेत आणि त्यांची अशी मानता आहे, त्याच्यामुळे ते दरवर्षी आपल्या यथाशक्ती याचा मान करतात। अशा प्रकारे ह्या गणपतीची ख्याती है। गणपति 10 दिन का हो गया, 7 दिन का हो गया, अभी ये कुछ 12-13 दिन हुई। आज क्या मुहूर्त देख के साथ क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। ये लोगों की मानता थी, तो उनको दर्शन करने के लिए ज़्यादा दिन मिले, इसके लिए ये अध्यक्ष जी बोले कि अपन संकष्टी तक करेंगे। तो 50वां साल था मंडल का, उस टाइम से ये संकष्टी तक का चालू हो गया। इसका रूट कहाँ से निकलता है और कहाँ तक जाता है? इसका रूट साईवडी सिग्नल से निकलता है। अब ये गोखले ब्रिज ईस्ट वेस्ट बंद होने के कारण पार्ला ब्रिज करके यहाँ से वर्सोवा गांव तक जाता है। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। साईवाड़ी सिग्नल से पार्ला ब्रिज होते हुए वर्सोवा गांव तक पहुंचता है। इस मौके पर महाविकास आघाड़ी के अमोल गजानन कीर्ति और संजय कदम, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे सभी लोग मौजूद रहे। शुभ नाम? माझं नाव शंकर डोंगरे। मी साईवाडी सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ नवसाला पावणारा अंधेरीचा महाराजा याचा एक कार्यकर्ता असून श्रीयुत मोहन कदम हे अध्यक्ष आहेत, आशिष नागवेकर हे सेक्रेटरी आहेत आणि शैलेश गावड हे खजिनदार आहेत। त्याचप्रमाणे आमच्या मंडळाचं वैशिष्ट्य असं आहे की आमच्या मंडळामध्ये दरवर्षी वेगवेगळ्या प्रकारचा देखावा आम्ही बनवत असतो। पण देखाव्याची खासियत ही आहे, म्हणजे त्याचा एक स्पेशलिटी ही आहे की आम्ही ते कुठेही कचऱ्यामध्ये टाकत नाही, ते आम्ही रियूज करतो, ठीक आहे। त्याचबरोबर आमच्या इथे मंडळामध्ये प्रत्येक भाविक हा येऊन काही ना काही छोटा मोठा नवस करत असतो। तो नवस जसा पूर्ण होतो, तर त्या नवस पूर्ण झाल्यावरती गणपतीची छोटीशी चांदीची मूर्ती किंवा घर, गाड्या अशा वेगवेगळ्या लोक श्रीचरणी अर्पण करतात। इस गणपति मंडल में सार्वजनिक काम क्या क्या होता है? सार्वजनिक काम हम लोग हर साल जो है रक्तदान शिविर तो हमारा मतलब बाय डिफ़ॉल्ट होता ही है। ऐसा कभी हुआ नहीं कि कौन से साल हम लोगों ने रक्तदान शिविर किया नहीं है। उसके साथ में ही हम लोग आदिवासी पाड़ा जो रहता है उसके अंदर जाके स्कूल के उपयोगी जो वस्तु रहती है, बुक है, पेन है, नोटबुक है, ये सब हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं।
अभी 14 या 15 साल हो गए, बीच में कोविड में 1-2 साल हमने स्टॉप किया था। ये प्रथा अंधेरी मार्केट के जो एसोसिएशन वाले हैं, सारे हॉकर्स हैं, सारे फेरी वाले, सारी दुकानदार, उनके नाम पे एक ये स्टेज शुरुआत हुई थी। अंधेरीचा राजा का हर एक अंधेरी कर के ऊपर, अंधेरी वेस्ट हो, स्पेसिफिकली अंधेरी वेस्ट के लोगों के ऊपर के साथ एक स्पेशल प्यार है, हमारा एक स्पेशल बॉन्ड है अंधेरीचा राजा के साथ। मैं बचपन में पूरा 21 दिन 18 दिन अंधेरीचा राजा के मंडप में सेवा करते कि मैंने बड़ा हुआ हूँ। तो हर एक अंधेरी कर का जो कनेक्शन है, उसी वो जो 14, 15, 20 साल का प्यार है वो इधर दिखाई देता है स्टेज पे, जो हर साल हम और बड़ा करने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ के बैनर पे अभी हम ये कर रहे हैं पिछले 8-9 साल से। सभी गेस्ट भी हमारे आते हैं और भक्तों को हम भंडारा करने का जो काम करते हैं वो हर साल बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और बप्पा के आशीर्वाद से आने वाले, जब तक मैं हूँ, मेरे पिताजी, मेरा भाई, मेरा फैमिली है, ये प्रोसेस चलते रहेगा। हर जगह झगड़ा देखने को मिल रहा है। गणपति विसर्जन को भी अंदर झगड़ा हुआ भिवंडी में, और ईद मिलाद नबी के प्रोग्राम में भी झगड़ा हुआ। उसके लेकर शांति के लिए आप क्या? कुछ असामाजिक तत्व है जो इलेक्शन जब नज़दीक होती है वो ऐसी सब चीज़ें फैलाने की कोशिश करते हैं। और ये असामाजिक तत्व जो है, इन्होंने 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन हुआ उसमें सबक नहीं सीखा। अभी ये महाराष्ट्र में जब टाइम के आने में भी घर बैठेंगे तो इनको समझ आएगा कि नफरत की राजनीति महाराष्ट्र में रिजेक्ट करती है। महाराष्ट्र अभी नफरत की राजनीति के बहुत ऊपर बढ़ चुका है और हम एक सकारात्मक डेवलपमेंटल महाराष्ट्र की बात करना चाहते हैं। पूरे 2000 गणपति के विसर्जन के अंदर 1-2 एलिमेंट्स ऐसे खड़े कर दो, उसके वीडियो बना दो, वायरल कर दो, ये इनका काम है। नीतीश राणे जो है एकदम बदतमीज आदमी, अनिल बोंडे बदतमीज आदमी, संजय गायकवाड़ बदतमीज आदमी है। बदतमीजों का झुंड बना रहे हैं ये लोग। इनको पता नहीं कि बस सरकार चेंज हो जाएगी सब झेल लेंगे। आज नीतीश राणे ने ये भी कहा कि एक दिन पुलिस को हटा दो, वो इधर आ जाए, बोलो हमारी दुकान में थैंक यू। अंधेरी के महाराजा के स्वागत के लिए आपने यहाँ पे क्या क्या इंतजाम किया? अंधेरी के महाराजा के लिए हम 2008 से ये हमारी जो ये शॉप है इसके बाहर स्वागत का प्रोग्राम रखते हैं। जैसे कि लोगों को हम 5000 से 6000 लोगों को यहाँ छोले, पाव, चाय और शरबत का बंदोबस्त करते हैं। हम ये 2008 से कर रहे हैं। ये मतलब हम सब व्यापारी पहले 2008 में हमने व्यापारी लोग ने मिल के ये चालू किया था। फिर उसके बाद मैं अकेला कांग्रेस पार्टी के बिहाफ पे हम लोग ये काम कर रहे हैं। ये हर साल आपके इस प्रोग्राम में बढ़ोतरी नज़र आ रही है। छोले भटूरे बताया आपने, यहाँ पे जूस भी है, यहाँ पर हर एक चीज़ वैरायटी खाने की हमने देखी है। लोगों की काफ़ी भीड़ यहाँ पे नज़र आ रही है। ये प्रोग्राम आप हर साल करते रहें? ये बप्पा का आशीर्वाद है और अंधेरी का राजा का एक मानता है कि ये प्रोग्राम करने से कोई कमी नहीं होती है। ये इलेक्शन के लिए ये माहौल है या फिर ये आपका कुछ उससे मन्नत कबूल हुई है या कुछ आपको क्या? मैं 2008 से प्रोग्राम कर रहा हूँ। मैंने आज तक ये इलेक्शन के लिए प्रोग्राम नहीं किया और हर साल अपने आप ये प्रोग्राम थोड़ा बढ़ता ही जाता है। स्टेज भी बड़ा हो जाता है, कुछ चीज़ें भी बढ़ जाती हैं। तो ये इलेक्शन स्टंट नहीं है, जैसे लोग करते हैं वैसा नहीं है ये। आप यहाँ किसी को भी, मतलब आप खुद भी आए होंगे मुझे लगता है, और आपने देखा भी होगा, ये हर साल ऑटोमेटिक ये थोड़ा बढ़ोतरी होती जाती है इसकी। और ये पप्पा का आशीर्वाद है हमारे पे, जो ये हो रहा है काम। थैंक यू। देखिए, हम अंधेरी वालों, अंधेरी और जोगेश्वरी के जो रहवासी हैं, उनके लिए अंधेरी के राजा का महत्व तो बिल्कुल लाल बाग के राजा के बराबर है। और संकष्टी पर उनका विसर्जन हर साल होता है। और हमेशा से जो सबरवाल परिवार है, इंद्रपाल सिंह जी हैं, हरगुन सिंह जी हैं, हरगुन जी जो हमारी कमेटी में उपाध्यक्ष भी हैं यूथ कांग्रेस के, इनका परिवार सालों से राजा का बहुत अच्छा भावभीन स्वागत करता है।
और उसको देखने के लिए उसमें स्वागत में सेवा भाव भी होता है, लोगों के लिए महाप्रसाद भी रखा जाता है, तमाम हमारे पार्टी के बड़े नेतागण भी आते हैं राजा के स्वागत के लिए। तो एक बहुत ही पावन पर्व है, इसको सभी अंधेरी कर या सभी मुंबई कर मैं कहूँगा मिल करके मनाते हैं, जिसमें सरदार परिवार जो हमारा है, सब्रवाल परिवार, उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। देखिए, बिल्कुल जैसा कि आप सभी को पता है कि महाराष्ट्र के आगामी जो चुनाव है उसको महाविकास आघाड़ी लड़ने जा रही है, जिसमें हमारे तीनों दल हैं, कांग्रेस पार्टी, शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे और एनसीपी शरद चंद्र पवार साहब। आज उनके भी कई पदाधिकारी यहाँ पर आए थे। हम सभी के जो सांसद प्रत्याशी थे, अमोल भैया आए थे, युवा सेना के कई पदाधिकारी आए थे, यूथ कांग्रेस के लोग थे, एनसीपी के कई सारे पदाधिकारी आए थे, लोकल यहाँ के कई सारे नेतागण आए थे। तो ये एकजुटता दर्शाता है कि हम सब एकजुट हैं और बहुत ही मजबूती से इस बार हम महायुति को पछाड़ने जा रहे हैं। सर, ये अंधेरी का महाराजा जो है, अभी बीच में 7 दिन की गणपति गई और 10 दिन की गणपति गई, लेकिन अंधेरी का महाराजा 10-15 दिन पहले बाद में भी जाता था, इस बार पहले जा रहा है, उसकी क्या? ये संकष्टी आ गई ना, संकष्टी के दिन ये विसर्जन होता है, तो संकष्टी जैसे आती है उस हिसाब से ये विसर्जन होता है, तो इसीलिए ये जल्दी हो रहा है इस बार। देखिए क्या है, ये एक निकम्मी और नाकारा सरकार है। अपनी नाकामियों को जब वो करती है और जब हम उसको उजागर करने जाते हैं तो छुपाने के लिए पुलिस का इस्तेमाल करती है, पुलिस को हमारे सामने करती है। तो मैं आपके माध्यम से इस निकम्मी और लंगड़ी सरकार को बताना चाहता हूं कि युवा कांग्रेस और कांग्रेस का कोई भी साथी आपकी पुलिस से डरता नहीं है। जितनी एफआईआर करनी है कर लो, जितने बैरिकेड लगाने हैं लगा लो, सारे बैरिकेड तोड़ेंगे। और इस बार महाराष्ट्र की सम्मानित जनता ये जो लंगड़ी सरकार है एकनाथ शिंदे को घर भेजने वाली है। सर, एक बात और है कि मस्जिद को लेके काफ़ी इशू हो रहा है। अभी एक बार महाराष्ट्र में भी मस्जिद का ऐसे इशू हुआ, आज धारावी में हुआ है, शिमला में मस्जिद का इशू हुआ है कि बार बार मस्जिद को क्यों टारगेट किया? देखिए, आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि देश वापस से एकजुट हो रहा है। जो राहुल गांधी जी ने कहा मोहब्बत की दुकान, तो देश मोहब्बत की दुकान की तरफ लौट रहा है और भाजपा से यह हजम नहीं हो रहा है। तो उसका सॉफ्ट टारगेट क्या है? हिंदू मुसलमान। लेकिन जनता ने जवाब दे दिया है कि भैया ये देश सबका है, सबका खून शामिल है यहाँ पर, सबको बराबर का सम्मान मिलेगा। तो ये आदत है भाजपा और आरएसएस की कि इस तरीके की घटनाएं करते रहेंगे। लेकिन लोगों का जो उस पर रिएक्शन आप भी देख रहे होंगे कि लोग उस पर एक सही रिएक्शन दे रहे हैं कि हमें इसमें नहीं पड़ना है। आज वर्षा गायकवाड़ जी धारावी के मस्जिद के मामले में नजर आई, लेकिन कांग्रेस के और महाविकास आघाड़ी के और लोग इस मुद्दे पे कोई बात करता नजर नहीं आ रहा, उसके लिए आप क्या? देखिए, महाविकास आघाड़ी, वर्षा गायकवाड़ भी तो महाविकास आघाड़ी की रिप्रेजेंटेटिव हुई है ना? नहीं, वो एक ही है, रिप्रेजेंटेटिव है ना। तो सब में चर्चा हो रही है, सब हर चीज़ पे बात हो रही है और हर चीज़ को किया जा रहा है। कहीं कोई कुछ और कर रहा है, कहीं कोई कुछ और कर रहा है। हम सब का एकमेव लक्ष्य है कि एक साथ महाविकास आघाड़ी, ये जो भ्रष्ट करप्ट सरकार, ये सरकार छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले में दलाली खा गई यार। इनको शर्म है या नहीं है? इनको डूब मरना चाहिए। जूते मारेंगे हम इनको, और इस बार महाराष्ट्र की जनता जूते मारने वाली है। तो ये पकड़ के चलिए आप, इस बार इनका निपटारा तय है। देखते रहिए डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज़। हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।